बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। सिटी पुलिस की कार्रवाई में मनशियात फरोश शराब समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए सिटी पुलिस का समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एएसपी सिटी अलीना राजपर की सरबराही में एसएचओ इंस्पेक्टर एएसआई रहीम चांडियो की मोहम्मद अशरफ अवान और दीगर स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए इकबाल होटल गोल बिल्डिंग के करीब से मोटरसाइकिल पर सवार दो मनशियात फरोश बनाम आदिल उर्फ राजू कायम खानी और शहबाज चांडियो को 6 बोतल शराब समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। सिटी पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना सदर कामू की पुलिस ने 3 कस मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 3 किलो से जायद हेरोइन बरामद। मुल्जिमान कामों की गिरदनवा में मनशियात फरोख्त करके मुआशरे की तबाही का बायस बनते थे। मुल्जिमान को टेक्निकल तरीकेकार और पेशा वराना महारत से गिरफ्तार किया गया। मनशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। नामालूम अफराद की फायरिंग से 40 साल खातून जाँ बहक हो गई। चंद माह कबल मकतूला के खावंद साकी केबल वाले को भी कत्ल किया गया था। मकतूला साबिका एमपीए खालिदा अंजुम की छोटी बहन थी। पुलिस के मुताबिक शुबा जाहिर किया जा रहा है कि मकतूला को साबिका रंजिश की बिना पर कत्ल किया गया है। मकतूला की शनाख्त नबीला बीबी के नाम से हुई है। पुलिस हुजरा शाह मुकीम ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं बंगला गुगीरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बहादुर नगर फॉर्म में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से 48 फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। हार जीत के बाद टीमें बाहर होती गईं। आखिर में 4 टीमों का सेमीफाइनल मैच हुआ। फाइनल राउंड में एक टीम बहादुर नगर फॉर्म से जबकि दूसरी टीम रेनाला खुद से। इन दोनों टीमों में दिलचस्प फाइनल मैच हुआ। दोनों टीमों ने शानदार खेल पेश करते हुए एक गोल के साथ बराबर आने वाली रेनाला खुद की फुटबॉल टीम को मेहमान टीम होने की वजह से मैन ऑफ द मैच टीम करार दिया गया। फाइनल मैच में बतौर मेहमान खुसूसी गुगीरा प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर मेहर मोहम्मद सलीम, नायब सदर डॉक्टर फरमान अली जप्पा, फरमान न्यूज राशिद अली, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज ओकाड़ा, राय सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद उस्मान, मियां आमिर, पीर सैयद अमजद शाह, सुल्तान महमूद, रॉय सईद एडवोकेट। आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल ढोल, हार और फूलों की पत्तियों से, तमाशाओं की तालियों की गूंज से किया गया। आने वाले मेहमानों को ट्रॉफी और शील्ड से नवाजा गया। उसके साथ साथ कबड्डी मैच भी हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने दूध, मक्खन, देसी घी खाकर ताकतवर खिलाड़ी होने का सबूत देते हुए कबड्डी मैच जीतकर न सिर्फ अपने कोच जाहिद महमूद, लाइन सुप्रिटेंडेंट वापडा का सर फखर से बुलंद किया, बल्कि अपने गांव बहादुर नगर का नाम भी रोशन किया। फुटबॉल की जीतने वाली टीम को बड़ा कप और 25,000 रुपए नकदी इनाम, सेकंड नंबर पर आने वाली टीम को छोटा कप और 10,000 नकदी इनाम दिया गया और बाकी टीमों के खिलाड़ी और इंतजामिया को इनाम दिया गया। और इस पूरे प्रोग्राम को खेलों की दुनिया में तब्दील करने में फुटबॉल के कोच शेरदिल को और कबड्डी के कोच साहिद महमूद, लाइन सुप्रिटेंडेंट वापटा को, तमाम इंतजामिया और आने वाले मेहमानों ने खिराजे तहसीन पेश किया। खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का से, जहां आए रोज कहरोड़ पक्का में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। डीएसपी सर्कल कहरोड़ पक्का की नाकिस कारकर्दगी से कहरोड़ पक्का सर्कल में जराइम की शरह बढ़ गई। कहरोड़ पक्का सर्कल में मनपसंद एहलकारों की तैनाती से जराइम में मजीद इजाफा हो गया। डीएसपी करोड़ पक्का ने 11 बजे दफ्तर में आना मामूल बना लिया। दरखास्त गुजार घंटों इंतजार करने पर मजबूर। कहरोड़ पक्का शहरी बढ़ती हुई वारदातों से परेशान है। सिविल सोसाइटी और शहरियों ने वजीर आला पंजाब, आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी पंजाब, आरपीओ मुल्तान से मुतालबा किया है कि डीएसपी कहरोड़ पक्का को तब्दील किया जाए। बाकी अहवाल जानते हैं नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तहसील करोड़ पक्का सर्कल ऑफिसर डीएसपी खालिद जवेद की तैनाती को तकरीबन 1 साल होने को है। डीएसपी करोड़ पक्का की तैनाती में जराइम की कम होने के बजाय चोरी डकैती की वारदात में इजाफा हो गया। जराये के मुताबिक कुल मुकदमात की तादाद 1500 है, जिसमें नामजद मुल्जमान की तादाद 2600 है, जिसमें तकरीबन 1300 मुल्जमान गिरफ्तार हो चुके। कुछ जमानत पर रिहा हुए 400 मुल्जमान की गिरफ्तारी अभी भी बाकी है, जो कि करोड़ पक्का पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। ज़राए के मुताबिक इश्तिहारी मुल्जमान की तादाद तकरीबन 1000 से ज़ायद है, जिसमें सिर्फ 500 मुल्जमान की गिरफ्तारी हो चुकी। 500 मुल्जमान की गिरफ्तारी अभी भी बाकी है, जो कि करोड़ पक्का पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। डीएसपी करोड़ पक्का सर्कल की तैनाती में चोरी डकैती कत्ल जैसी वारदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे करोड़ पक्का शहरियों में खौफ व हरास पाया जाता है। करोड़ पक्का सिविल सोसाइटी
اور شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب IG پنجاب ایڈیشنل IG جنوب پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ کروڑ پکا شہریوں کے جرائم کی کمی کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ سمیرہ کروڑ پکا۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے ہمارے نمائندے عمران چوہان سے۔ گجرانوالہ تھانہ اروب کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات۔ واقعے کی CCTV فوٹیج آن نیوز کو موصول۔ فوٹیج میں ملزم کو اسلحے کے زور پر غلے سے پیسے نکالتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں ماسک لگائے ملزمان جاتے ہوئے فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تھانہ اروب مقدمہ درج کرنے سے انکاری ہے، متاثرہ شخص کا یہ کہنا ہے۔ کاموں کی پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ شارع عام گجرانوالہ پر خواتین کو ہراساں اور روٹنگ کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم بلاول نے راہ چلتی خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کیا اور فرار ہو گیا۔ کینٹ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خواتین کی ہراسمنٹ اور تذلیل کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ CPO کا یہ کہنا تھا کہ عوام الناس کی عزت و آبرو کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ ہارون آباد کا علاقہ تھانہ فقیر والی یوٹیلیٹی سٹور پر ڈکیتی کی واردات عروج پر ڈاکو نے مزاحمت پر یوٹیلیٹی سٹور کے انچارج کو پسٹل کا بٹ مار کر زخمی کر دیا۔ پولیس مصروف تفتیش ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہارون آباد کے نواحی علاقے فقیر والی کے عظیم ٹاؤن میں قائم یوٹیلیٹی سٹور پر دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس میں نامعلوم مسلح ڈکیت غلے سے ہزاروں روپے لوٹ لیے، جبکہ مزاحمت پر یوٹیلیٹی سٹور کے انچارج محمد شفیق کو پسٹل کا بٹ مار کر زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے۔ اطلاع پر مقامی پولیس موقع واردات پر پہنچ گئی۔ زخمی محمد شفیق کو رورل ہیلتھ سینٹر فقیر والی منتقل کر دیا۔ دوسری جانب مقامی پولیس نے مذکورہ ڈکیتی کی واردات کی تردید کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ اشیاء خور و نوش کے لین دین پر معاملہ لگتا ہے۔ تاہم مکمل جمبر بھونکے موڑ کے قریب روڈ ایکسیڈنٹ، رکشہ تیز رفتاری کے باعث 22 ویلر ٹرالے کے ساتھ جا ٹکرایا، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا اور 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق جمبر بھونکے موڑ کے قریب روڈ ایکسیڈنٹ پہ رکشہ پھول نگر سے پتوں کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں تیز رفتاری کے باعث 22 ویلر ٹرالے کے ساتھ جا ٹکرایا، جس کے نتیجے میں 35 سالہ اللہ رکھا موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے اور اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں اور جاں بحق افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس ملک میں رضائے الہی کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنے اور بے کس غریب اور نادار افراد کی پرورش اور تربیت کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ صبا ہومز اینڈ ٹرسٹ کے بانی چیئرمین صغیر احمد اسلم کا شمار ایسے ہی افراد میں ہوتا ہے جو اپنی نصف سے زیادہ زندگی فلاح و بہبود کے لیے صرف کر چکے ہیں۔ اسلام آباد میں موجود ہمارے چیف رپورٹر سید عمر گردیزی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نصف صدی قبل اس سفر کا آغاز کیا تھا جو اب 20 سے زیادہ ممالک میں ہمارا نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ یہ ایک گھر، ایک خاندان، ایک ٹریننگ سینٹر، تعلیمی ادارہ اور پاکستان کے مستقبل میں روشن اضافے کا ادارہ ہے۔ سیرت نبی اور سیرت صحابہ پر عمل پیرا ہو کر حقیقی معنوں میں اقبال کا شاہین بنا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید عمر گردیزی۔ ملوانے لے کے جا رہے ہیں جن کا نام طرف کا محتاج نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے بہت سارے قربانیوں کی داستانیں سنی ہوں گی، بہت سارے آپ نے ایسے ٹرسٹ کے بارے میں سنا ہوگا جو کہ خدمت خلق کے کام میں مصروف ہے، لیکن زیادہ تر ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ تر فوٹو سیشن ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے اپنی جو زندگی میں اصلاح کا کام شروع کیا، نیکی کا کام شروع کیا، لوگوں کے ساتھ فلاح و بہبود کے کام میں جب انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو اس وقت انہوں نے جو اپنی پالیسی اپنا کے رکھی وہ یہ پالیسی تھی کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، اسے کہتے ہیں حقیقی اثار۔ جی میں بات کروں بانی چیئرمین صبا ٹرسٹ اینڈ صبا ہوم جناب صغیر احمد اسلم صاحب کی اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ہم آپ کی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ یہاں تشریف لائے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو اپنے ویلفیئر کا کام تھا اس کا آغاز کب کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جگاوٹ آئی تو ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے تھے، تو ہم نے یہ اللہ کا کام شروع کر دیا اور یہ اپنے تقریباً مور دین ہاف سینچری 56 سال پہلے ہم نے یہ شروع کیا تھا اور ماشاء اللہ یہ اب کافی سارے ملکوں میں 20 سے زیادہ ملکوں میں کام ہو رہا ہے اور پاکستان میں 300 سے زیادہ شہروں میں مختلف جگہ پہ کام ہو رہا ہے۔ اور صبا ہوم کے ہم کہتے ہیں اٹس اے ہوم، اٹس اے فیملی، اٹس اے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، اٹس اے ٹریننگ سینٹر، اٹ از ایوری تھنگ، دس از ویئر دا نیکسٹ لیڈرز ول بی گون۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ٹرین کیا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں
کہ ہم ان کو وہی تعلیم دیں جو ہم ان کی قوم کی خواب کے برابر نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بچیاں اور یہ بچے کل کو اس پاکستان کے کرتا دھرتا بن کے نیکسٹ علامہ اقبال قائد اعظم انہی سے پیدا ہوں، اور پھر یہی بچیاں بچے انشاءاللہ کل کو اسٹیٹ لائک مدینہ پاکستان کو بتائیں گے۔ پاکستان ایک بہت ہی عظیم ملک ہے اور پاکستان لوگوں کو دے سکتا ہے، ہمیں کسی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بچیاں بچے انشاءاللہ چند ہی سال میں آپ دیکھو گے زمین سے نیچے سے شروع کر کے ایسا ایک جہاں جال بچھائیں گے ایمانداری کا، کرپشن کو ختم کرنے کا، اور پورا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، جو ان کی جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، انشاءاللہ اس پر عمل کر کے اس پاک کراچی کے علاقے دھنی بخش بروہی گوٹ کی بیوہ گلستان بیگم سلنگی کے مکان پہ لینڈ مافیا کے سرغنہ قربان منگی نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اس قبضے کے خلاف بیوہ گلستان بیگم نے احتجاج کرتے ہوئے آن نیوز کو بتایا، میں بیوہ ہوں، میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں، میں نے مکان کرائے پہ قربان منگی کو دیا تھا، 15,000 ماہانہ کرایہ تھا، اس نے 1 ماہ کا کرایہ دے کر مکان میں بیٹھ گیا، اب 2 سال گزر گئے ہیں، نہ کرایہ دیتا ہے نہ ہی مکان خالی کرتا ہے۔ میں پولیس کے پاس گئی لیکن پولیس نے بھی مکان خالی نہیں کروایا۔ ایک میرا مکان اور بھی ہے لیکن وہاں بھی ہم کو نہیں چھوڑتا ہے، ہمیں مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، کہتا ہے اگر آپ دوبارہ اس علاقے میں آئیں تو تمہیں مار کر تیری بیٹی کو اغوا کر کر لے جائیں گے۔ میں بیوہ ہوں، اس کے ڈر کی وجہ سے وہاں اپنے دوسرے مکان میں بھی نہیں جا سکتی۔ اب میں قائد اعظم کالونی میں کرائے کے مکان میں رہ رہی ہوں۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ، IG سندھ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو پرزور اپیل کرتی ہوں کہ میرے مکان سے قبضہ ختم کروا کر میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور لینڈ مافیا قربان منگی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ جیسے کہ ہم ایک آئے ہیں یہاں قائد اعظم کالونی میں ایک بیوہ کے ساتھ، اس کے پلاٹ پر لینڈ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو ابھی یہ بیچاری اپنا گھر مکان چھوڑ کے یہاں کرائے کے مکان میں رہ رہی ہے، ان کے خلاف یہ پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس کی اپنی زبانی۔ جی اماں کیا ہوا؟ میں بیوہ ہوں، مسمات گلستان زوجہ مظہر۔ یہ قربان منگی کو میں نے 2 سال پہلے اس کو مکان دیا تھا کرائے پہ 15,000 میں۔ ابھی یہ 2 سال ہو گئے، نہ مجھے پیسے دے رہا ہے نہ کرائے، یہ خالی کر رہا ہے مکان، اور مجھے دھمکیاں بھی دے رہا ہے میں تجھے یہ پیسے بھی نہیں دوں گا اور پلاٹ بھی نہیں دوں گا۔ اب میں دوسرے گھر میں رہ رہی تھی اپنی بچی کے ساتھ، نہ میرا میاں ہے نہ میرا بیٹا ہے، جو دوسرے گھر میں رہ رہی تھی۔ اس نے دھمکی دی کہ میں تجھے گولی سے اڑا دوں گا، یہاں سے بھی نکلو۔ وہ بھی میرا خالی پڑا ہوا ہے، اسی میں سے مجھے نکال دیا۔ میری بچی پڑھتی تھی اکیلی، جاتی تھی اسکول میں فقیرہ گوٹھ میں، تو اس کو بھی دھمکیاں دی۔ اس کا بیٹا ہیڈ مورک کے لڑکے کے ساتھ پٹھانوں کے ساتھ میری بچی کو وہاں تک جاتے تھے۔ اس کا یہ قربان منگی کا بڑا بیٹا سجاد منگی اور عرف جانے۔ تو آپ پولیس کے پاس گئی ہو کسی؟ جی ایس پی کے پاس گئی ہوں میں، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور یہ ان کی رسید جو ہے درخواست میرے پاس ہے، ایک یہ ہے اور دوسری یہ ہے۔ کسی نے کچھ نہیں بولا۔ میں 2 مہینے اپنی بچی کے ساتھ ان کے پاس میں چکر لگاتی رہی، کوئی ایکشن نہیں لے رہی، پولیس بھی واپس کر دیتی۔ بس میں اپیل کرتی ہوں چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، یہ عمران خان صاحب سے کہ میری مدد کرے، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرا انصاف کرو۔ اور یہ قربان منگی جو ہے نا، میرے کو اتنا ڈرا دھمکا کے نکال دیا گھر سے۔ ابھی میں کرایہ بھر رہی ہوں، اب بیوہ میں کہاں سے کرایہ بھروں گی؟ جی میں آپ اپنے اس کا اماں کا بیان سنا۔ اب کیمرہ مین سجاد احسان، منظور علی وگن، آن نیوز، کراچی۔ کشمور مانگھڑ پھاٹک کے قریب تیز رفتار نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو زوردار ٹکر کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 2 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس نے لاشوں اور زخمیوں کو کشمور کے سول ہسپتال منتقل کروا دیا۔ پولیس رائے کے مطابق جہاں بحق افراد کی شناخت ذاکر حسین ولی محمد گشکوری کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ رسال دار کے رہائشی ہیں۔ سیالکوٹ تھانہ مرادپور کے علاقہ مرادپور میں کووڈ-19 ویکسین کے لیے دوسرا میڈیکل کیمپ پنجاب امن کونسل کے تحت لگایا گیا۔
मेडिकल कैंप सियासी समाजी रहनुमाओं शहजाद अनवर चौधरी सीनियर नायब सदर पंजाब अमन कौंसल तहसील सियालकोट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां वसीम अशरफ की कोशिशों से लगाया गया। वैक्सीनेशन कैंप में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। तकरीबन 200 से जायद मर्द और खवातीन ने वैक्सीन लगवाई। कैंप में मौजूद मर्द और खवातीन ने शहजाद अनवर चौधरी और मियां वसीम अशरफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारे इलाके में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने की जो सहूलत दी गई है उससे पूरे इलाका मुस्तफीद होगा। इतनी महंगाई के दौर में काम छोड़कर दूर दराज वैक्सीनेशन सेंटरों में जाना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल था। हम इन रहनुमाओं के इस इकदाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मदीना मुनव्वरा की इलेक्टेड बॉडी की जानिब से इलेक्शन में कामयाबी और जश्न आज़ादी के हवाले से मकामी होटल में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मदीना मुनव्वरा के अलावा सऊदी अरब के दीगर शहरों से ओहदेदारों और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए तकरीब के मेहमान खुसूसी मुफ्ती अजीज भुट्टा ने तकरीब के तमाम हाजरीन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हालात जैसे भी हों हमेशा इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इमरान खान वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान में रियासत मदीना के क़याम के ख्वाब को पूरा कर सकता है। तकरीब से सेक्रेटरी OIC मिडल ईस्ट चैप्टर अकील अराई का कहना था, सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल सिफारत खाना पाकिस्तान की मुआवनत के साथ तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मदीना मुनव्वरा के सदर ख्वाजा जुबैर ने कहा कि हमारे इस्लाफ ने अपनी जानों का नजराना देकर ये अजीम मुल्क हासिल किया। अब हमने मिलकर इसको इस्लामी और फलाही रियासत बनाने में अपना अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। तकरीब में बच्चों ने मिली नगमों और पाकिस्तान से मोहब्बत से इजहार में टैबलोस पेश किए, जिससे हाज़रीन खूब महसूस हुए। तकरीब से अफजल अब्बास, ख्वाजा हमाद, बाबर अकरम अवान, नज़ाकत अली गुज्जर, अरसलान शाहिद, गुलजेब कयानी, एजाज चौधरी, मोहम्मद यासीन खान, शेख नूरुल अमीन और दीगर ने भी खिताब करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने का अज़्म किया और बानियाने पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब के आखिर में जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद म्यूनिसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए खुद मुतहरिक हो गए। उन्होंने नमाज फजर की अदायगी के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात का पैदल तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने सुबह सवेरे शहर का दौरा किया। डायरेक्टर डेवलपमेंट इबादुल रशीद, चीफ ऑफिसर सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया, डायरेक्टर जनरल PHA सैयद तनवीर मुर्तजा, सना मोहम्मद और दीगर अफसरान हमरा थे। कमिश्नर ने पाकिस्तानी चौक, किताब चौक, मानका केनाल, सिविल लाइन्स, रेलवे रोड, ब्लॉक 2526 WXY, जिना पार्क, जफर चौक और दीगर मकामात का भी दौरा करते हुए सफाई, सीवरेज और दीगर मामलात का जायजा लिया। कमिश्नर ने अहले इलाका से मुलाकातें की और मसाइल दरियाफ्त किए। कमिश्नर ने कहा कि अवामी मसाइल के हल में अफसरान की अदम दिलचस्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान फील्ड में निकलें और अवाम के मसाइल जानने के साथ मौका पर हल करने के लिए इक़दामात करें। पिंडी भटिया शबी जरी सैयदा जन्नत बिनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अज़ादारी। 15 मुहर्रम हराम को सैयद जमल अब्बास हमदानी, सैयद फिदा हुसैन शिराजी, मियां ज़ीशान आवाज भट्टी और मोमिनीन के ताउन से जरी शबी सैयदा फातिमातुल ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैह पर मजलिस के इख्तिताम के बाद मातमदारी की गई, जिसमें मुल्क भर से मातमी अंजुमनों ने शिरकत की। जुलूस को इंतजामिया और पुलिस की तरफ से मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम की गई। मोमिनीन की जानिब से जगह जगह पर लंगर न्याज, चाय और मीठे पानी की सबीलें लगाई गईं। जुलूस जरी जनाब सैयदा फातिमातुल ज़ोहरा से शुरू होकर दूल्हे के बाईपास पर पहुंचा तो मोमिनीन ने मुल्क पाकिस्तान की सलामती और कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी की दुआओं के साथ बखैर आफियत जुलूस का इख्तिताम किया। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। जहांगीर तरीन की 12 चक दुनियापुर आमद। जहांगीर तरीन ने PTI लोधरा के जिलाई सदर मलिक आसिफ अवान के वालिद की वफात पर ताज़ियत और फातिहा खानी की। जहांगीर तरीन ने सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। भक्कर से खबर शामिल करते हैं। DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस के जेर इंतजाम आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक महफूज शाहराहें, महफूज सफर के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए जहां ट्रैफिक कवानीन का निफाज और खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने किए जा रहे हैं, वहीं DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर अवामुल नास की आगाही के लिए ट्रैफिक आगाही सेमिनार्स, वॉक, रैलियां और तालीमी इदारों में मालूमाती लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। इस ज़िम्मन में ट्रैफिक पुलिस DSP भक्कर मोहम्मद हुसैन की जेर निगरानी भक्कर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अवामी शऊर बेदार करने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। झंग मोड़ भक्कर सिटी से शुरू होने वाली वॉक की क़यादत सीनियर ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद अजीम अल्लाह और ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद अजमल इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट ने की।
वॉक में शुरा ने आगाही पेनाफ्लेक्स उठा रखे थे। इस मौका पर राहगीरों और ड्राइवरों में पम्फलेट और मास्क भी तकसीम किए गए। डीपीओ भक्कर राणा ताहिर रहमान खान का इस हवाले से कहना था कि तमाम तर काविशों का मकसद हादसात की रोकथाम और ड्राइविंग को महफूज बनाना है। मोटरसाइकिल सवार से लेकर भारी गाड़ियां चलाने वालों तक तमाम ड्राइवर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें तो अपनी और दीगर लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सकता है। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से हमारे नुमाइंदे उस्मान शमरोज भट्टी से, जहां पर वापडा वालों से शहरी का सवाल करना जुर्म बन गया, जिसकी बिना पर वापडा वालों ने शहरी से इंतहाई बुरा रवैया अपनाकर और बदसलूकी की इंतहा कर तारीख रकम कर दी। शहरी ने मीडिया नुमाइंदों को बताते हुए कहा कि मुझे जो इस दफा वापडा की तरफ से बिजली का बिल भेजा गया है उसमें मीटर रीडिंग लेने की तारीख 12 अगस्त दर्ज है, जबकि मीटर रीडर रीडिंग लेने 21 अगस्त को आया था और शहरी का बताना था कि मुझे बिजली का बिल 25 अगस्त को आया है, जिसको अदा करने की आखिरी तारीख 26 अगस्त दर्ज है। जब वापडा वालों से इस बारे पर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि मुझे मेरे अफसरान का हुक्म है, मैं वो करूंगा जो मुझे मेरा ऑफिसर कहेगा, तुम लोग कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, और मजीद बदतमीजी और धमकियां देनी शुरू कर दी और अब रफू चक्कर हो गया। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए वापडा वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वापडा वालों का ये रवैया काबिल जुर्म है। शहरी ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार से दादरसी की अपील की है और वापडा के इदारे को लगाम डालने की अपील की है, जो आए रोज शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है और वापडा एहलकारों के घरों की रीडिंग भी आम शहरियों के बिलों में डालकर भेज देता है। महान सैयदाबाद के करीब नवाही गांव आबाद में जमीन पर मुबैना कब्जे और फायरिंग के खिलाफ गुलाम रसूल गुल हसन बुरहमानी की रहनुमाई में एहतजाज किया गया। इस मौका पर मुतासरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बासर मुनीर बुरहमानी, अब्बास सज्जाद बुरहमानी ने रात के वक्त मुसल्ला अफराद लेकर हमारे ऊपर फायरिंग की, जिससे एक भैंस और 4 बकरियां जख्मी हो गईं। उसके बाद हमले आवर हमारी औताक को आग लगाकर फरार हो गए। उन्होंने मजीद बताया कि वाक़े के खिलाफ थाना भान सईदाबाद पर रिपोर्ट दाखिल कराई है, तहम भान पुलिस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। बासर मुलजिम मुसलसल धमकियां दे रहा है। आखिर में मुतासरीन ने IG सिंध, DIG हैदराबाद, SP जामशोरू से मामले पर नोटिस लेकर हमला आवरों को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम करने का मुतालबा करते हैं। दीगर सूरत में मजीद एहतजाज को तेज किया जाएगा। कोट अद्दू तौसा बैराज इंतजामिया की लापरवाही और गफलत। 7 साल बच्चों के बैराज पर नहाने की वीडियो वायरल। अफसरान की गफलत और लापरवाही किसी भी सानियों को जन्म दे सकती है। नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं सहवन शरीफ से। निजामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील सहवन के रॉयल्टी टैक्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर हाकिम खान राजपर के खिलाफ बाजारा में मुजफ्फर अली शेख की क़यादत में ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन पाकिस्तान जिला जामशोरू के सदर मुजफ्फर अली शेख, रजा मोहम्मद शेख, गुलाम रसूल रिंद भी साथ में हमरा थे। गवर्नमेंट रॉयल्टी टैक्स वाले ठेकेदार हाकिम अली राजपर ने फी ट्रक से 250 रुपए रॉयल्टी टैक्स लेने के बजाय पनाह घंटा राज बनाकर 2250 रुपए लेने लगा, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर मुजफ्फर अली शेख की क़यादत बाजारा में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि अगर गरीब मजदूरों को इंसाफ नहीं दिया गया तो एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा और अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। ये दहशतगर्दी बंद करो, ये दहशतगर्दी बंद करो, रॉयल्टी टैक्स बंद करो, रॉयल्टी टैक्स बंद करो, इजाफी रॉयल्टी टैक्स बंद करो। गरीब मजदूरनि सां सो महिरबानी करे असांखे रियायती असांखे घटि कराए। जेकी ग़लति आहे 520 मां 2250 थी आहे। ये सुठी ॻाल्हि कोन्हे का। महिरबानी करे ग़रीबनि खे रोज़गार मुहैया कयो वञे ऐं हिननि खे हटायो वञे। हुकुमराज पर खे हटाए। साईं असां ग़रीबनि सां नाजाइज़ी हे मज़दूर सभई ग़रीब जेके ॿिठा आहिनि मज़दूर आहिनि, हे नाहक कयो अथनि असां सां। जेको बि रॉयल्टी चाढ़े 2050 रुपया रे नाको 2250 रुपया। का गाॾी अचण लाइ तयारु न आहे। असां कल्ह टियों गाॾी बुख ते पते मज़दूर ग़रीब था हूं रोडनि ते निकिरी आया आहिनि। असां नाजाइज़ी आहे हिन रॉयल्टी वारनि लाइ। असां वज़ीर आला सिंध खे अपील था कयूं DC जामशोर खे त हिननि असां कुझु इंसाफ़ कयो वञे। कोर्ट में बि वेंदासीं, रोड बंदि कंदासीं, असां बुख था मरूं वञे। नाजायज़ रॉयल्टी टैक्स खत्म करो बाबा। नाजायज़ रॉयल्टी टैक्स खत्म करो, नाजायज़ रॉयल्टी टैक्स खत्म करो, ये गुंडागर्दी खत्म करो, ये गुंडागर्दी खत्म करो, नाजायज़ रॉयल्टी टैक्स खत्म करो, नाजायज़ रॉयल्टी टैक्स खत्म करो। सही ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन ज़िले जामशोरे जो सदर मुजफ्फर अली शेख ही जेके बि मज़दूर ऐं ड्राइवर गाॾियुनि जा
जेके हीअ अॼु असांजे ऑफिस में कई आहे पंहिंजो एहतजाज जे लाइ असांखे अपील कई त असां गॾिजी एहतजाज कयो ऐं आला ऐवाननि ताईं असांजो आवाज़ु पहुचायो। हिननि सां ज़्यादती इहा आहे जो रॉयल्टी टैक्स नंढी गाॾीअ खां फी ट्रक खां जेका हाफ बॉडी हूंदी उन खां 250 वरितो वेंदो ऐं 10 व्हीलर खां 520 रुपया, जेको माना 3 ॾींहं इन जी इहा एतिरी जेका रॉयल्टी टैक्स जी हुई फीस उन खे वधाए सेवन रॉयल्टी टैक्स वारनि उते आहे हाकुम अली राजपर जेको कॉन्ट्रेक्ट जे तरफ़ां उते को मैनेजर रखियल आहे जंहिं 2250 रुपया फी गाॾीअ खां 10 व्हीलर खां ऐं 1500 अलाए 1600 रुपया फी हाफ बॉडीअ खां वठणु शुरू कया आहिनि, जंहिंजे करे गाॾियूं ते रोड ते जेको आहे सो बीठियूं रहियूं आहिनि। कल्ह खां वठी असां जॾहिं पहुतासीं HRUF जी टीम हाकुम राजपर सां जेॾी महिल ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं त उन्हनि चयो त असांखे अहिड़ो मथां खां जेको आहे लेटर इशू कयो वियो आहे ऐं फीस वधाई वई आहे। जेके असां उन्हनि खां लेटर वरिता उहे बिल्कुलु जाली ऐं कूड़ा आहिनि, उन्हनि जा हथरादू कंप्यूटर ते जेको आहे सो प्रिंट थियल आहिनि ऐं कंहिं बि अथॉरिटीअ जी उन्हनि ते का बि स्टैम्प कान्हे का न ई उनखे का सिग्नेचर थियल आहे। सो असां CM सिंध खे ऐं DC जामशोरे खे इहा रिक्वेस्ट था कयूं त महिरबानी करे जेको इज़ाफ़ी गुंडागर्दी टैक्स जेको आहे लागू कयो वियो आहे, महिरबानी करे इहो टैक्स ख़तमु करायो वञे। हे वेचारा कल्ह खां वठी गाॾियूं जेके भरींदा मज़दूर उहे सभु बेरोज़गार ऐं कल्ह खां वठी हे बेरोज़गार वेठा आहिनि ऐं का बि गाॾी हेॾा अचण लाइ तयारु कान्हे का। ऑल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद की जानिब से किसान भाइयों के लिए कर्जे हसना। DIG रिटायर्ड अजमत गोंदल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत सुप्रीम कौंसिल अराकीन और वेलफेयर कमेटी मेंबरान ने इस्तकबाल किया। तफसीलात के मुताबिक ऑल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद की जानिब से मंडी बहाउद्दीन में गोंदल बरादरी के किसान भाइयों के लिए कर्जे हसना की तकरीब सुबहान मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें इत्तेहाद की मरकजी और जिला मंडी बहाउद्दीन के तमाम क़यादत, सुप्रीम कौंसिल के अराकीन और वेलफेयर कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन ऑल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद मंडी बहाउद्दीन खिजर हयात गोंदल, रियाज अहमद गोंदल, एडवोकेट मोहसिन गोंदल, शमसुल कयूम ने तकरीब से खिताब किया। मेहमान खुसूसी और इलाके की हर दिल अजीज शख्सियत DIG रिटायर्ड जनाब अजमत गोंदल लालिका ने तकरीब से खिताब करते हुए ऑल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद की फलाही काविशों को सराहा और हर किस्म के ताउन और हमायत के यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि गोंदल बरादरी यकीनी तौर पर दिली मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिसने माली लिहाज से कमजोर किसान भाइयों के लिए कर्जे हसना जैसे मुस्तहसन इकदाम का बेड़ा उठाया। इस इकदाम से न सिर्फ गोंदल बरादरी की मुआशी हालत में बेहतरी आएगी बल्कि मुल्की ज़राअत और मईशत की बढ़ोतरी में भी खातिर ख्वाह इजाफा होगा। उन्होंने इस बेहतरीन और काबिल तकलीद ख्वाहिश के लिए चेयरमैन ऑल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद अतलस गोंदल, नंबरदार बानी ऑल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद सजाद अहमद गोंदल और बाकी तमाम टीम को मुबारकबाद देते हुए दुआ की कि गोंदल बरादरी के फलाह बहबूद के लिए उठाए गए इस नेक कदम को अल्लाह करीम बरकत और तरक्की अता फरमाए और इस फलाही सफर में शामिल तमाम अहबाब का हामी और नासिर हो। अब रुख करते हैं लोधरा का। डेप्यूटी कमिश्नर इमरान कुरैशी की जेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर सजाद अख्तर, असिस्टेंट कमिश्नर HR अशरफ साले, असिस्टेंट कमिश्नर समेत नुमाइंदा आलमी इदारा सेहत डॉक्टर रिजवान समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान की शिरकत। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा परप्यार जी। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 5 रोज़ा इंसात पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र 3,21,564 बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। तहसील लोधरा में 5 साल तक की उम्र के 1,42,000 बच्चों को इंसात पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। तहसील किरोड़पक्का में 93,131 और तहसील दुनियापुर में 86,429 बच्चों को इंसात पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। बल्कि इंसात पोलियो में 20 सितंबर से 24 सितंबर तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम के पहले 3 दिन के दौरान घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे पिलाएंगे। बाद 2 दिन पोलियो वैक्सीन ना पीने वाले बच्चों को अज़हरनो तलाश करके पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। बल्कि फोकल पर्सन महकमा हेल्थ राशिद स्टार ने कहा कि इंसात पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने के लिए जिला की 73 यूनियन काउंसिल में 73 काउंसिल एमेजोन मुकर्रर किए गए हैं। 174 एरिया इंचार्ज, 952 मोबाइल टीमें, 63 फैक्स टीमें और 21 ट्रांजिट टीमें तश्कील दी गई हैं। बल्कि स्पेशल मजिस्ट्रेट महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर और महकमा लोकल गवर्नमेंट बतौर थर्ड पार्टी इंसात पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगे। कैमरामैन टीम के हमरा गुलाम और प्यार, ब्यूरो चीफ और न्यूज़ लोधरा।
अब रुख करते हैं पाकपतन थाना रंगशाह के नवाही गांव चक नंबर 12 ईबी का, जहां पर 15 साल इंतजार हुसैन को अगवा हुए 8 रोज गुजर गए। ताहाल पुलिस थाना रंगशाह मगवी को बाजियाब न करवा सकी और न ही नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मगवी के वालिदैन, रिश्तेदारों और अहले इलाका का पुलिस थाना रंगशाह के खिलाफ सरापा एहतजाज। मजीद अपडेट करेंगे पाकपतन से हमारे ऑन न्यूज नुमाइंदे मियां अहमद खान बट्टू। जी बिल्कुल, पाकपतन थाना रंगशाह के नवाई गांव चक नंबर 12 ईबी के रशीद गुलजार अहमद वाल्द मोहम्मद असगर कौम छीना ने मीडिया से गुफ्तगू करते बताया कि मैं और मेरा छोटा भाई इंतज़ार हुसैन 8 तारीख की रात को अपने घर से सर जमील को मिलने सलीम कोट जाल पर जा रहे थे कि रास्ते में कादरी चौक पर स्टॉप पर मोटरसाइकिल का ऑयल तब्दील करवा रहे थे। मैं पेट्रोल पंप से ऑयल लेने चला गया। मेरे जाने के बाद बवक़्त तकरीबन 7:30 पर 2 नामालूम अफराद ने ज़बरदस्ती मेरे भाई 15 साल इंतज़ार हुसैन को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अगवा करके ले गए। मुझे वापस आने पर पता चला तो मैंने 15 पर कॉल की। पुलिस थाना रंगशाह मौके पर पहुंच गई, सारा वाक़या पुलिस को बयान किया और फिर पुलिस थाना रंगशाह को दरख्वास्त भी जमा करवाई। कादरी चौंको फड़िया ने बहुत तो मैनू खबर नहीं चली। मेरा नाम गुलजार है, 12 ईबी के विच रहने। मेरे वालद का नाम मोहम्मद असगर है, मेरे भाई का नाम इंतज़ार है। कादरी चौक च जमया शामी 7 बजे बुध वाले दिन 18 तरीक पौने 8 बजे जमया। थाने जाने 15 ते कॉल भी की, थाने जाने, थाने वाले साड़ी कोई गल नहीं सुनते पे। सानू इंसाफ चाहिए और साड़ा बेटा चाहिए। उत्तों कहते हैं कि तुसी आधा बच्चा ले आओ तो अगवा तुसी बच्चा लिया तो बयान कराओ। असी आखा असी हल्फिया न्याय देने और अगवा भी साढ़े को पूरे ने, नाल दे पिंड दे भी अगवा है, साड़ी कोई गल ही नहीं सुनते। 8 रोज़ गुजर जाने के बावजूद पुलिस थाना रंगशाह ने ताहाल ना 15 साल इंतज़ार हुसैन को बाजियाब करवा सकी और ना ही नामालूम मुलजमान के खिलाफ हमारा मुकदमा दर्ज किया। मगवी इंतज़ार हुसैन के वालिदैन, बहन भाइयों ने रिश्तेदारों और अहले इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए DPO पाकपतन, RPO साहिवाल और IG पंजाब समेत तमाम आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और मगवी इंतज़ार हुसैन को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ मियां अहमद खबट्टू, ऑन न्यूज़ पाकपतन। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onNewsHD.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।